नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की ओर, जहां हिंदू समाज के प्रखर वक्ता और फायर ब्रांड नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची ने मां धारी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साध्वी प्राची ने धारी देवी की आरती में भाग लिया और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे राष्ट्र पर है। उन्होंने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां धारी देवी से प्रार्थना की और चेतावनी देते हुए कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साध्वी प्राची ने हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए तैयार होना होगा। देखिए, आज मैं माँ के श्री चरणों में केवल और केवल आरती में प्रार्थना करने आई हूँ। माँ पहलगांव में जो हमारे हिंदू भाई और बहनें, बच्चे 28-30 लोग जो मौत के घाट इसलिए उतार दिए क्योंकि वो हिंदू थे। माँ, मैं आपसे न्याय मांगने आई और न्याय देने वाले अमित शाह जी, मोदी जी और अजीत डोभाल जी के लिए प्रार्थना करने आई हूँ कि ये तीनों जुग जुग जिए, ताकि हमारे देश को एक गौरवशाली देश, विश्व गुरु बना सके। इसीलिए मैं माँ के चरणों में ये प्रार्थना करने आई हूँ कि माँ, सनातनियों के साथ आज बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मोदी जी को, अमित शाह जी को और अजीत डोभाल जी को ऐसी शक्ति दो माँ, ताकि वो देश का वैभव और गौरव बढ़ाए। ये मैं प्रार्थना करने आई हूँ। और जो लोग पहलगांव के अंदर जिनका कत्ले आम हुआ, उनको माँ शांति दे, उनके घरों में सुख शांति रहे और धैर्य प्रदान करे। देख करके जब मैंने उनको मीडिया में देखा, उनके हालात बहुत दयनीय, बहुत गंभीर स्थिति। जिस बहन का वो चूड़ा लाल रंग का, हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, उसके सुहाग को उजाड़ दिया उन इस्लामिक आतंकवादियों ने। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करा दो माँ, ये मैं प्रार्थना करने आई हूँ। बहुत सारे रिटायर फौजियों से मैं मिल रही हूँ और उनकी इच्छा है ये, केवल धारी देवी के जो पंडित जी है रिटायर फौजी, उनकी नहीं, बहुत सारे हजारों की तादाद में रिटायर फौजियों के दिल में जुनून है मेरे भाई। इस बात का क्षोभ है कि सरकार हमें भेजे, हम बदला ले वहां। देखिए सनातनियों, सावधान हो जाओ। मैं बार बार कह रही हूँ, ये गृह युद्ध हो गया, ये गृह युद्ध हो गया भाई। सनातनियों कब सचेत होंगे? तुम्हारी जाति नहीं, नाम नहीं, केवल धर्म पूछ करके सीने में गोलियां उतारी जा रही। गृह युद्ध शुरू हो गया। सनातनियों, अपनी रक्षा हमें खुद करनी है। सरकार घर घर जाकर के रक्षा नहीं कर पाएगी। सरकार पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करे, तुम सनातनियों संकल्प लो कि हम भी अपनी रक्षा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा खुद करें। ये आप विचार बना लीजिए, मन में धारणा बना लीजिए कि गृह युद्ध शुरू हो गया है। ये धर्म पूछ करके सीने में गोली ठोकते हैं, तो इसका मतलब यही है मेरे भाई। और जो लोग बहुत बिलबिला रहे हैं ना कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ये मानवता नहीं है, उस लाल चूड़े को याद कर लो, हाथ की उस बच्ची की मेहंदी को याद कर लो। बेशर्मो, तुम्हें पाकिस्तान का पानी बंद करने पे बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन वो मेरे हिंदू भाइयों की गर्दन काटी गई, उनका दुख नहीं है। ये एटम बम से इतना खतरा नहीं है जितना देश के गद्दारों से देश में खतरा है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में देखने को मिली। वार्ड नंबर 1 के पार्षद राजेंद्र नेगी ने बताया कि वे लगातार समाज सेवा और धर्म रक्षा में जुटे हैं। वहीं वार्ड नंबर 12 के पार्षद शुभम प्रभाकर ने
साध्वी प्राची का स्वागत किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सबसे पहले तो दीदी को प्रणाम करता हूँ और माँ भगवती धारी देवी से, अपने आराध्य देवी से यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, जिस हिसाब से अभी दीदी ने अपनी बात यहाँ पे रखी, हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, मैं धारी देवी से यही कामना करता हूँ कि हमारी ऐसी बहनों को तो शक्ति दे और इनको चिराए रखे। इसी जो उन्होंने अभी हमारे देश की जो बातें की, वो वास्तव में आज पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भी ये चर्चा का विषय है। और ये हम जैसे हिंदुत्व वाले लोगों के लिए हमारी एक आस्था का भी सवाल है। और इसके लिए मैं अपनी दीदी को, दीदी यहाँ पे चल के आई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ और माँ भगवती से यही कामना करता हूँ कि मेरी दीदी को इस काम को और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति दे। धन्यवाद। मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि साध्वी प्राची के आने से मंदिर परिसर में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने भी पहलगाम हमले पर दुख व्यक्त किया और मां से शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज मैडम साध्वी प्राची जी आई थी और बहुत अच्छा लगा हमें। आरती के समय वो आई है और उन्होंने जो पुलवामा में जो हमला हुआ है उस पर ज़रा अपनी दुख व्यक्त किया और माँ से प्रार्थना की कि विश्व की शांति के लिए हम हमेशा आगे आए और आगे बढ़े और हमारे ऐसे क्षेत्र में कोई घटना ना हो। माँ से शांति प्रार्थना की यहाँ पे आरती में। मैं देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से माँ धारी देवी विश्व की मानी जानी है। 2013 के बाद जो प्रलय आई थी इसी के कारण आई थी। विश्व में मानी जाने वाली क्या बोलते हो अपने पूरे हिंदुस्तान में धारी देवी बहुत मानी जाने वाली है। यहाँ तक कि विश्व के भी बहुत आते हैं इधर। और हम मोदी जी और अमित शाह जी का सवाल मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं एक्स आर्मी सूबेदार हूँ और मेरी भी से छाती फटक रही है, क्योंकि आकाश में इस दिन पे होता तो कई घरों को बर्बाद कर देता पाकिस्तान। गोली का जवाब, बारूद का जवाब बहादुर से ही मिलना चाहिए, ना कि ये पानी रोको वो रोको कोई कदम नहीं है। ये ठोस हथियार के हमारे पास है, कोई इसमें बुराई नहीं है कि हम पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर साफ सफाई कर सकते हैं। घर में उन्होंने बस वो आते रहते हैं यहाँ पे, ये पहले वो नहीं उनका वहाँ पे आते रहते हैं। विशेष सर उन्होंने जो हमारे शहीद हुए जो बेचारे अपने पुलवामा में, उसमें बहुत ही उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आपका शुभ नाम? मेरा रमेश चंद्र पांडे, एक्स सूबेदार। भक्तजनों ने भी साध्वी प्राची के संदेश का स्वागत करते हुए उन्हें हिंदू एकता के लिए उनकी पहल की सराहना की। और यहाँ साध्वी जी के दर्शन हो गए। यहाँ से हमें केदारनाथ जाना है, हमें उससे पहले ही हमें भगवान के दर्शन मिल गए और हम पावन हो गए। और सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हो, हमारे सबके लिए वो मोटिवेशन है और हम उनसे मोटिवेशन लेते हैं। और सनातन हिंदू धर्म के लिए बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है उनसे। उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हुआ बहुत गलत हुआ है हमारे देश में। जो कश्मीर जैसे जिसे दुनिया का स्वर्ग माना जाता है, वहाँ पे जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ बहुत कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से वो हमारी रिक्वेस्ट। और जिनकी जान गई साध्वी डॉक्टर प्राची और समर्पित जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा से हिंदू समाज में एक नई चेतना और जागरण की लहर दौड़ रही है, जो राष्ट्र धर्म और संस्कृति को पुनः गौरव के शिखर तक ले जाने की दिशा में अग्रसर है।